प्रश्नावली 6.3 हम लोग बना रहे हैं। प्रश्नावली 6.3 में क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों को करना है। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे और आज इस प्रश्नावली इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के आगे तक के प्रश्नों का हल हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि वक्र आपका है x³ - 3x² - 9x और +7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के समानांतर है। किसके समानांतर है जी? x अक्ष के समानांतर है। मतलब जो बिंदु आप ज्ञात करेंगे, पहले बात को एकदम ध्यान से पहले क्लियर तरीके से बात को सुनिए। क्लियर तरीके से बात नहीं सुनेंगे प्रश्न का हल आप नहीं निकाल पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर तरीके से बात को ही सुनना होगा। क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि यही आपका वक्र है, मतलब x³ - 3x² - 9x +7 ये आपका वक्र है और इसी पर एक बिंदु ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसी पर एक बिंदु ज्ञात करना है जब वो जहाँ पर स्पर्श रेखा है ना वो x अक्ष के समानांतर है। तो बता दिए थे पहले ही दिन कि जब x अक्ष के समानांतर होगा तब dy/dx = 0 होगा। ऑलरेडी बता दिया गया है। इसका पहले आपको निकालना है डिफ्रेंशिएशन। पहला वर्क आपका यही रहेगा। इसका क्या कर लेंगे हम लोग? डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। जब डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो dy/dx ये x³ का हो जाएगा 3x² माइनस ये पहले आ जाएगा 6x और -9। आपको पहले बता दिया गया है कि जब x अक्ष के समानांतर होगा तो dy/dx का मान 0 होगा। लिख देंगे चूँकि क्या बोलते हैं डेटा लिख देते हैं dy/dx मतलब x अक्ष के समानांतर है। आप लिख भी सकते हैं कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर है। स्पर्श रेखा ये बोल रहा है x अक्ष के समानांतर है। x अक्ष के समानांतर है इसलिए dy/dx = 0 मान बोल दीजिए इसका या 3x² - 9x - 9 = 0। 3 कॉमन कर लेंगे x² - 2x - 3 = 0। मिला लो बाबू नीचे आ जा। फर्स्ट इंटू लास्ट में इसको बनाएंगे हम लोग तो ये 3 बन जाए 3 होगा। 3 को हम लोग 3 × 2 1 लिख सकते हैं। माने x² और यहाँ कर लेते हैं माइनस में 3x प्लस में x -3 बराबर 0। जब एक गो x में से 3 गो x घटेगा तो माइनस में 2 गो x आ जाएगा या x कॉमन = में आपका 0 है। कॉमन कर रहे हैं सबसे पहले देखिए यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो x आपको करना होगा कॉमन। यहाँ केवल क्या बच जाएगा x माइनस यहाँ क्या बच जाएगा 3। यहाँ से +1 कॉमन कर लेंगे तो x - 3 बराबर में 0 और आपने अब यहाँ पर कॉमन कर लेना है। पहले x माइनस देखिए प्लस के पहले भी x - 3 प्लस के बाद भी x - 3। आपको यहाँ x - 3 केवल कॉमन कर लेना पड़ेगा। जब x - 3 आप कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ आपका बच जाएगा केवल x और यहाँ प्लस में 1 बराबर में 0। अब ऐसा चीज़ तो आप लोग गुणनखंड निकालना बहुत बार सीखे हैं। बारी बारी से हम लोग मान निकालेंगे। पहले x - 3 बराबर 0 इसलिए x बराबर 3। यहाँ बनाइएगा x + 1 बराबर 0 इसलिए आपका x बराबर -1। फाइनली आपका x का माना गया -1, 3। आइए ऊपर से देखते हैं। x के 2 मान आपको निकल गए -1, 3। अब देखिए आपको करना क्या है। बात बहुत सिंपल है। x का मान इसमें रखना है। x का 2 आपने मान निकाला है ना तो दोनों मान को लाकर यहाँ पर रखेंगे। स्पष्ट रूप से आप जान लीजिए कि y के भी 2 मान निकल जाएंगे। उन्हीं दोनों मानों को ले चल के हम लोग नियामक पर सिचुएट कर देंगे। दोनों मान को ले चल के हम लोग को नियामक में बैठा देंगे तो वही बिंदु आपको ज्ञात करना था। जो ज्ञात करना था वो आराम से आपका ज्ञात हो जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। आराम से बात को समझिए। मन रखते हैं पहले -1 तो लिखेंगे कि जब x बराबर -1 तब यहाँ डायरेक्टली मान रख लीजिए। यही ना है आपका y का। y बराबर x यहाँ पर मान जहाँ x है वहाँ मान रखेंगे तो 1 का क्यूब -3 × 1 का स्क्वायर -9 × 1 आप प्लस में 7। यहाँ पर आपका पहले 1 का क्यूब हो गया। माइनस रख रहे हैं जहाँ है वहाँ -1 रखना है। -1 रखना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। -1 रखना है यहाँ -1 रखना है।
देखिए -1 का क्यूब कीजिएगा ना तो -1 आएगा। 3 बार गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, मैंने 3 बार करेंगे -1 मान आएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 एकम में 3 लिखिए, पहले माइनस है ना तो माइनस, ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 9 एकम 9 और प्लस में 7, 9 और 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 16 और माइनस में 3 1 4, मतलब मान आ गया। तो पहला मान आपने रखा x का, तो पहला मान आपका y का मान निकल गया। लेकिन x के आपने 2 मान रखे हैं ना, तो x का एक और मान रखेंगे दूसरा वाला, तो y का भी दूसरा मान निकल जाएगा। तो चलिए रखते हैं x का हम लोग दूसरा मान, तो लिखेंगे कि पुनः, या लिख सकते हैं अगेन, जब x बराबर 3 रखेंगे ना तब y बराबर x की जगह पर 3 रखना है। सबसे पहले x का क्यूब मतलब 3 का क्यूब, -3 गुणे 3 का स्क्वायर, -9 गुणे 3 और प्लस में 7, 3 3 का 9, 9 3 27, 3 3 का 9 और 9 3 27, माइनस में 27 और प्लस में 7, ये दोनों खत्म हो जाएगा। अब 7 में से 27 घटेगा माइनस में 20, इसलिए अभीष्ट बिंदु है। अभीष्ट का मतलब ना जो भी पूछे उसको अभीष्ट लिखा जा सकता है। किसी भी क्वेश्चन में जो पूछता है उसको अभीष्ट लिख देते हैं। तो अभीष्ट बिंदुएं क्या निकल गए, आपको क्या प्राप्त हो गए। तो जब x का मान रखे हैं पहले -1, तो y का मान आ गया है आपका 12, तथा जब x का मान रखे हैं क्या 3, तो y का मान -20। तो ये हो गया आपका -1 का 12, 3 का 20 है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। आप उतार लेंगे। चलिए अब मिलाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले फिर से एक बार आपको रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 8 पर मतलब कंसंट्रेशन लगाइए। एक थोड़ा सा छोटा सा एक फिगर देख लीजिए। अब मैं प्रयास करूंगा कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक छोटा सा फिगर बना दूँ। हालांकि सारा जितना भी फिगर बनाऊंगा सब साइंटिफिक तरीके से ट्रू नहीं होगा, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि समझाना आसान होता है लेकिन उसको दिखलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और कुछ चीज़ें हैं जिनको दिखलाना और समझाना दोनों आसान है। तो वीडियो बच्चों की क्लास भी देख रहे हैं कि लंबा क्लास नहीं जाना चाहिए, फिर मतलब ये सब चीज़ें जिसके चलते मतलब क्या करना पड़ेगा आपको कि मतलब मैंने लिमिटेड चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा, लिमिटेड समय का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए आपका एक वक्र दे दिया है, वक्र मान लीजिए यही वक्र दे दिया है, यही y आपका दे दिया है वक्र, एकदम ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है ना कि इस वक्र पर मतलब यही वक्र है आपका y आपका दिया है x-2 का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात करना। इस पर कोई भी एक बिंदु ज्ञात करो। चलो बाबू ये वक्र है क्या, तो y बराबर, इधर ध्यान दो, इधर काम घबरा जाएगा, y बराबर x-2 का होल स्क्वायर। एक कोई वक्र दे दिया है और इस पर कोई भी एक बिंदु ज्ञात करो, कोई भी जो आप चाहे सो मतलब जो एक्चुअल हो। हाँ, कोई भी एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर बिंदु 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समानांतर हो। मतलब देख रहे हैं ना, ये ऐसे गया आपका वक्र है और ये इसके समानांतर है। अब चलिए यहीं से सारा आपका क्वेश्चन सिचुएट होगा, सारा क्वेश्चन यहीं से बनेगा। एक बार घुमाओ बाबू, यहाँ लाओ, यहीं से सारा आपका क्वेश्चन बनेगा। देखिए समझोगे नहीं, बातचीत में लग जाओगे तो काम घबरा जाएगा। यहीं से सारा आपका क्वेश्चन बनेगा। इस पर एक बिंदु ज्ञात करना, ये वक्र है, इस पर एक बिंदु ज्ञात करना है। मान लीजिए इसी पर ज्ञात करना है जहाँ पर यही ये आपका वक्र है, इस वक्र पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है, इसी वक्र पर जहाँ से जाने वाली स्पर्श रेखा, तो स्पर्श तो एक ही जगह स्पर्श करेगी, घूम के थोड़ी इसको बेंड होकर स्पर्श करेगी। बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखा के समानांतर हो। क्लियर है। आप देखिए y का मान दे दिया है तो इस पर स्पर्श रेखा की परिवर्तन निकालेंगे dy/dx। यहाँ दे दिया है तो आपको पता है कि y2 - y1 अपॉन x2 - x1 ये भी स्पर्श रेखा की परिवर्तन है। और चूंकि दोनों समानांतर है तो दोनों समानांतर का मतलब कि दोनों का ढाल बराबर है, और ढाल को ही बोलते हैं प्रवणता, ढाल को प्रवणता बोलते हैं। तो दोनों का ढाल बराबर है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, पहले इस पर कंसंट्रेशन थोड़ा लाइए कि इसका स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से इसके स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं। दोनों के जब स्पर्श रेखा की प्रवणता आप ज्ञात कर लेंगे ना, तो दोनों को बराबर कर दीजिएगा। जैसे दोनों बराबर होगा तो आपका x का y का मान निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना, मैंने दोनों का स्पर्श रेखा की प्रवणता निकले। चलो आप अब यहाँ ध्यान दो। सबसे पहले आपका वक्र है क्या, तो y बराबर
x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो अभी नहीं तो कभी नहीं, आज नहीं तुम समझे तो फिर इन फ्यूचर में समझना बड़ी दुखदायक हो जाएगा। यहाँ मिलाकर के चेक कीजिए क्या आगे आ रहा है। यहाँ dy/dx बराबर, ये चेक करो ना, ये पहले पावर 2 है ना, तो पावर पहले आएगा माने 2x का x माइनस 2 गुणे ये x का 1 हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा। मतलब इसका मतलब कुछ भी नहीं, छोड़ो ना, डायरेक्टली उतना लंबा बनाने की आवश्यकता नहीं है। समीकरण पहला मान सकते हैं, चाहे समीकरण नहीं भी मान सकते हैं, मान ही ले रहे हैं पहला। अब ध्यान दीजिए, उसका स्पर्श एक प्रवर्ता निकालिए जो बिंदु दिया हुआ है। अभी मैं बोला था आपको फॉर्मूला लिखवाए भी थे कि 2 बिंदु हैं x1, y1 और यहाँ है x2, y2। तो दोनों तब मिलाने वाली रेखा का स्पर्श रेखा की प्रवर्ता निकालिएगा ना, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यह स्पर्श रेखा की प्रवर्ता है। समझ रहे हैं ना, इसके लिए आपको लिखवाया जा चुका है। तो इसलिए निकालिएगा बिंदुओं, जो बिंदु दिया है आपका क्वेश्चन में, तो बिंदुओं क्या दिया है आपका, तो 2,0 तथा 4,4 मिला लीजिएगा क्वेश्चन एक बार बुक से आप लोग स्टार्ट कीजिए। तो क्या करना है, बिंदु इतना और तथा इतना से जाने वाली स्पर्श रेखा की प्रवणता, चाहे जाने वाली रेखा की प्रवणता डायरेक्ट होगा ना, ये रेखा की प्रवणता निकालिएगा तो बराबर ये क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस 0, अरे y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2, यह आपका 4/2 का मतलब केवल आ गया 2 समीकरण सेकेंड। तो अब दोनों रेखाएं समानांतर है ना, ये स्पर्श रेखा जो दिया था वो समानांतर है, ये जो बिंदु से जाने वाली रेखा है वो समानांतर है, तो दोनों की प्रवणता बराबर होगी। लिखिए तो लिख सकते हैं डायरेक्ट समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से दोनों प्रवणते हैं ना, तो दोनों बराबर हो जाएगी, समानांतर रेखाओं का है। तो लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से यहाँ पर क्या है आपका मिलेगा, नीचे ले लो बाबू, 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर इधर में 2 से 2 खत्म, x बराबर हो जाएंगे, आ जाएगा केवल 2 आ गया ना। तो इसलिए y बराबर निकालिए, जहाँ x है वहाँ 2 रखिए, क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस 2 का होल, अरे x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर माइनस 0। इसलिए अभीष्ट बिंदु, अभीष्ट का मतलब जो पूछ रहा है इस चीज़ को याद रखिएगा, अभीष्ट बिंदु होगा, चाहे बराबर भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, x का मान रखे हैं 2, y का मान 0, तो 2 का मान 0 आंसर आपका ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या निकल गया, ये तो 2 कट गया आपका, x माइनस 2 बराबर में यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो बचा है ना, इसलिए x का मान निकालिएगा तो 1 हो जाएगा प्लस में 2, मतलब दोनों मिला क्या हो जाएगा 3। इसलिए y बराबर निकालिएगा क्या है बाबू, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x का मान निकाल चुके हैं जी, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब ये केवल बराबर में 1 का स्क्वायर का मतलब केवल 1। इसलिए अभीष्ट बिंदु जो पूछ रहा है मिला लीजिएगा, अभीष्ट बिंदु मिला लो बराबर, पहले x रहेगा ना तो 3 का मान y का मान 1। कभी भी नियामक में याद कीजिएगा, कभी भी नियामक में पहले x का मान लिखते हैं उसके बाद से y का मान लिखते हैं, तो वही काम हम लोग किए हैं, पहले 3 लिख लिए है x का मान, उसके बाद से y का मान जो 1 आपने निकाला। देखिए सारा क्वेश्चन में वही सेम टू सेम फॉर्मेट आपको लगाना है, कहीं ना कहीं 2 स्पर्श रेखा की प्रवणता दे देगा, उन दोनों को बराबर करना है, आपके बाकी का मान सामने आ जाएंगे। मतलब एक धैर्य होना चाहिए कि हाँ हमको क्वेश्चन का सोल्यूशन बनाना है। 9 एक एक करके प्रत्येक प्रश्न का हल हम लोग देखेंगे। देखो बाबू बर्बादी, एक एक करके हम लोग सारा प्रत्येक प्रश्न का हल हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पर पहले दिमाग लगाओ। देखो y बराबर आपका है x³ माइनस 11x प्लस 5, ये वक्र दे दिया है, कोई एगो वक्र दे दिया, ये y का मतलब इसका दे दिया है y बराबर x³ माइनस 11x प्लस 5। देखिए पहले मौखिक रूप से आपको पूरा प्रश्न मैं समझा दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है, ठीक है ना। पहले मौखिक रूप से पूरा प्रश्न मैं समझा दे रहा हूँ कि आपको आंसर में करना क्या है सोल्यूशन में, उसके बाद करके भी दिखा दूंगा। तो एक तरीका देख लीजिए मैंने, तरीका आपका क्या रहेगा, इसी तरीका से आप खुद से भी बनाएंगे ना तो आप प्रश्न का हल निकाल लेंगे। कह रहा है कि इस पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर क्या है कि स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, यहाँ से स्पर्श रेखा जा रही है, यहाँ से स्पर्श रेखा जा रही है, y बराबर क्या है x माइनस 11
है। चलिए यहाँ पर पूरा दिमाग लगाओ बाबू। देखो तुम ध्यान नहीं दोगे ना तो सारा प्रश्न तो मैं बता ही दूंगा, इसमें कहाँ कोई शक है। प्रश्न बता दूंगा, आपके आंसर तक आपको पहुँचा दूंगा, लेकिन उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, आप बैठे के बैठे रह जाएंगे। इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप क्या करें कि इसको ध्यान से देखें, समझें, ताकि आपका टाइम एंड वर्क हो पाए टाइम के साथ साथ। ये देखिए इसका क्या करना है ना, आपको स्पर्श रेखा की इसकी प्रवणता निकाल लेना है। आप फिर से ना इसका प्रवणता निकाल लेना है, लेकिन ये जो है ना ये है इसी कर्व से होकर के जा रहा है, मैंने इसी वक्र से जा रहा है, इसलिए दोनों की प्रवणता बराबर होगी। आपने केवल दोनों की प्रवणता बराबर कर देना है, यही बात याद रखिएगा और कुछ नहीं। इन दोनों की प्रवणता क्या कर देना है, बराबर कर देना है। जब बराबर कीजिएगा ना तो आपको बिंदुओं की प्राप्ति हो जाएगी। उसी में से ना जैसे 2 बिंदु प्राप्त होगा, 2 से अधिक भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन ये उसमें ना ये लागू होना चाहिए, मतलब y बराबर x माइनस 11 सही होना चाहिए उसके लिए। तो जिस इसमें एक बात तो क्लियर है बाबू, जब स्पर्श कर रहा है तो किसी एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगा, इसलिए बिंदु आपका केवल एक ही निकलेगा, एक से अधिक बिंदु नहीं निकलेगा। समझ रहे हैं आप लोग, एक से अधिक बिंदु नहीं निकलेगा, आपका बिंदु केवल एक ही निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्पर्श केवल एक ही जगह कर रहा है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग जब दोनों का स्पर्श की प्रवणता बराबर करेंगे तो x का मान निकलेगा, ले चल के y का मान निकल। अब जितना भी y का मान निकले उसमें से कोई एक ही सही होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु केवल एक ही होता है। तो जो इसको सेटिस्फाइड करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब निकालिए तो क्वेश्चन नंबर आपका 9, और फटाफट पूरा तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। अब दनादन केवल बना करके दिखाना है, पूरे प्रोसेस को आप समझ चुके हैं। y बराबर दिया है आपका x³ माइनस 11x प्लस 5, x के सापेक्ष अवकलन कर दो बाबू। dy अपॉन dx इक्वल टू 3x² माइनस 11, सही है ना। इसका 0 जगह छोड़ दीजिए। समीकरण फर्स्ट, पुनः y का मान एक और दिया है x माइनस 11, या dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। समीकरण तो दोनों जो देखिएगा dy अपॉन dx का मान है, यहाँ भी dy अपॉन dx, तो दोनों का मान बराबर होगा ना। आगे बात क्लियर समझ में। समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों को बराबर किया जाएगा। तो लिखेंगे आपकी समीकरण, अगर भाई बात तो लोग करेंगे काम का बढ़ा जाएगा। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से मिलाओ ना। पहला में क्या है बाबू, 3x² माइनस 11 बराबर में 1। यहीं पर सारा खेल आपका समझा जाएगा। मिला लो बाबू, नीचे देखो, या 3x² बराबर, ये 1 उधर जाएगा तो प्लस में 11 मतलब 12, या x² का मान निकालिएगा तो 12/3 मैंने कट के 4, इसलिए x का मान निकालिएगा प्लस माइनस 2, इधर वर्ग उधर जाएगा रूट हो जाएगा, और रूट से कोई चीज़ निकलता है तो प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। आया बात समझ में कि नहीं आया? इतना ही दूर में बन जाएगा। देखो बाबू, रखो बारी बारी से मान रखो, x का मान रखेंगे y का मान आएगा। जब x बराबर, पहले -2 रख लेते हैं, -2, तब देखो अब यही ना है जी आपका y बराबर -2 का स्क्वायर है ना, एक क्यू है, और माइनस में 11 गुणे -2 प्लस में 5। देख लो बाबू, 2 का क्यू 8 होता है। अब विषम संख्या इसलिए माइनस में 8 होगा, -8 माइनस माइनस प्लस 11 दूना 22 और प्लस में 5, 22 5 27, -8 का मतलब 19। पहला आया कि नहीं आया? आ गया ना। फिर लिखिए, जब अब x बराबर प्लस में 2 रखिए, तब y बराबर, देख लो भाई मिला लो, ये 2 का क्यू माइनस 11 गुणे 2 प्लस में 5, 8 माइनस 22 प्लस में 5, 8 कितना हो जाएगा आपका, 8 5 13 माइनस 22, कितना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस में 9 हो गया ना। नीचे लो बाबू, इसलिए दो बिंदुएं कितना कितना प्राप्त हुआ, पहले -2 का मान 19 तथा
ये 2 रखे हैं तो कितना है 2 का मान -9 प्राप्त हुए। लेकिन अब देखना है कौन आपका इस पर है, y बराबर x -11 पर कौन है, ये चेक करना है। प्राप्त हुए, लेकिन है देखिएगा बाबू, x की जगह पर रखिएगा -2 तो y का मान 19 आ रहा है। जब x का मान रखेंगे -2 तो y का मान -2 -11 -13 आ रहा है ना, 19 कहाँ आ रहा है। इसमें रखिएगा x का मान रखिएगा 2 तो 2 रखेंगे यहाँ पर 2 ना, -9 रखेंगे ना -9, और x का मान जब यहाँ रखेंगे 2 रखेंगे ना तो -11 मतलब -9 आ जा रहा है। मतलब आप क्या समझे, तो समझे यहीं कि ये बिंदु इस पर नहीं है, ये वाला केवल बिंदु है, लिखेंगे ना। लेकिन ये कितना है -2 का मान 19, -2 का मान 19 मिला लीजिएगा किस पर, y बराबर x -11 पर नहीं है, पर नहीं है, इसलिए अभिष्ट बिंदु आपका केवल ये होगा ना। इसलिए अभिष्ट मिला लीजिएगा आप लोग, बिंदु बराबर 2 का मान -9। आंसर आपका कंप्लीट। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 भी हम लोग कंप्लीट किए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 भी हम लोग कंप्लीट किए। तो क्वेश्चन नंबर इसमें आपका 7 से क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग कंप्लीट किए हैं।